लिथुआनिया जाने के बहुत से लोग इस वक्त अगर रोज़गार की बात करें सबसे अच्छा रेशो जो है वो लिथुआनिया का चल रहा है। जॉब हासिल करने के बाद लिथुआनिया ऐसी कंट्री है जो कि आपको 3300 यूरो भी देती है। आपके स्टार्टिंग के जो अखराजात हैं ये कंट्री बर्दाश्त कर रही है। इंशाल्लाह ऐसी सिटीज़ बताऊंगा कि आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री के ग्राफ के अंदर लाजमी फॉल करेंगे और वो अपना फ्यूचर भी सिक्योर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक दानिश अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज से हम बाकायदा तौर पे मूव अब्रॉड के नाम से एक बाकायदा सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का मकसद क्या है, इस सीरीज़ के अंदर होगा क्या? इस सीरीज़ का मकसद ये है कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकें कि दुनिया की आप लोग हर कंट्री में बाआसानी जा भी सकते हैं, सेटल भी हो सकते हैं और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करेंगे कि आप लोग विजिट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं उस कंट्री का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, उस कंट्री के अंदर बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, उस कंट्री के अंदर सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं। हमारा ये सीरीज़ स्टार्ट करने का मकसद यही है कि हम वीडियोस बनाएं। हर वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सका, मेरा मकसद यही है आप लोगों तक तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचे। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रह सकें। सबसे पहले जी हम लोग स्टार्ट करेंगे, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन स्टेट्स हैं, आप शेंजन स्टेट्स हैं, आप चाइना की बात कर लें, हांगकॉन्ग की बात कर लें, लिथुआनिया की कर लें, बोस्निया कर लें, माल्टा कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया कर लें, ऑस्ट्रिया कर लें, कोई भी कंट्री कर लें। इंशाल्लाह ऐसी कंट्रीज़ बताऊंगा कि आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं जिस मर्जी वो एज कैटेगरी के हैं वो कहीं ना किसी कंट्री के किसी ना किसी अच्छे एक ग्राफ के अंदर लाजमी फॉल करेंगे और वो अपना फ्यूचर भी सिक्योर करेंगे इंशाल्लाह जी। हमारी फर्स्ट वीडियो हम आज की वीडियो बनाने जा रहे हैं लिथुआनिया के ऊपर बनाएंगे कि लिथुआनिया का विजिट वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। चूंकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर नहीं है तो आप विजिट वीज़ा कैसे हासिल करेंगे घर बैठे, उसके बाद आप वर्क परमिट कैसे हासिल करेंगे, कौन से लोगों के लिए लिथुआनिया बेहतर है, लिथुआनिया फॉल कहाँ करता है, लिथुआनिया के अंदर अगर आप लोग जाते हैं तो उसका क्या फ्यूचर है। तो वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिथुआनिया के ऊपर बात करेंगे। लिथुआनिया चूँकि रशिया से आज़ाद हुआ था और 28 लाख के करीब इसकी आबादी थी। 1990 में ये आज़ाद हुआ था और ये बाल्टिक स्टेट्स कहलाती हैं। 2004 में लिथुआनिया ने यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन किया था और इस वक्त जो है लिथुआनिया एक शेंजन स्टेट है। लिथुआनिया जाने के बहुत से लोग इस वक्त अगर रोज़गार की बात करें सबसे अच्छा रेशो जो है वो लिथुआनिया का चल रहा है। लिथुआनिया के अंदर जो है वो लिथुआनियन लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है मगर 70 से 80% लोग जहाँ पर इंग्लिश भी बोलते हैं। सेफेस्ट तरीन कंट्रीज़ के हवाले से मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला कि सेफेस्ट तरीन कंट्रीज़ के अंदर लिथुआनिया शामिल होता है। लिथुआनिया के बॉर्डर्स में जो है वो पोलैंड शामिल होता है, बेलारूस शामिल होता है, रशिया शामिल होता है। लिथुआनिया इस वक्त दुनिया में लीड कर रही है नंबर 1 पे लेज़र टेक्नोलॉजी के अंदर। जब यूक्रेन वार हुई थी तो यूक्रेन वार के बाद ये था कि आईटी प्रोफेशनल्स का जितना भी काम था, जितना उनके सिस्टम्स थे आईटी रिलेटेड, वो तमाम के तमाम जो थे कॉन्ट्रैक्ट्स, जो तमाम का तमाम काम था वो लिथुआनिया को दे दिया गया था। इस वजह से लिथुआनिया के अंदर आप लोगों को 90% जॉब्स ऐसी मिलती हैं जो कि पढ़े लिखे लोगों की जॉब्स होती हैं। पढ़े लिखे लोगों की क्या जॉब्स हैं? पढ़े लिखे लोगों की जॉब्स हैं आईटी प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर, एसईओ, मार्केटिंग, उसके बाद आप कह लें कि सीआरएम्स वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो जॉब्स यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे कि लिथुआनिया के अंदर मैंने जिस तरह की बात की आईटी की जॉब है। जब आप मिसाल के तौर पे जॉब हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं वो इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। जॉब हासिल करने के बाद लिथुआनिया ऐसी कंट्री है जो कि आपको 3300 यूरो भी देती है, कि आपको 3300 यूरो दे के बुलाती है और आपके स्टार्टिंग की जो अखराजात हैं ये कंट्री बर्दाश्त कर रही है। इसका विजिट वीज़ा, इसका टूरिस्ट वीज़ा, इसका जो है वर्क परमिट, इसका जो है स्टडी वीज़ा आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये तमाम की तमाम चीज़ें सबसे पहले हम स्टडी पे बात करेंगे, उसके बाद हम वर्क पे बात करेंगे, उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह विजिट वीज़ा के ऊपर बात करेंगे। बाकायदा तौर पे लिंक्स भी दूंगा, लिंक्स पे लाजमी जाया करें। आप लोग खुद भी पढ़ने की आदत बनाएं कि आप लोगों को चीज़ों का मालूम हो सके। सबसे पहले जी स्टडी के ऊपर बात करेंगे कि स्टडी के अंदर आपके 55% से ज़्यादा अगर मार्क्स होते हैं तो आप लिथुआनिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्टडी इन लिथुआनिया की वेबसाइट पे आप जाएंगे,
अपनी इन्फॉर्मेशन दें इस वेबसाइट पे, डिग्री रिलेटेड या जो आप डिग्री करना चाहते हैं उस रिलेटेड आप अपनी सारी डिटेल्स पुट करेंगे। और डिटेल्स पुट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी जिनकी 1800 से 2000 यूरो फीस तकरीबन है। मिनिमम जो है 1600 यूरो भी फीस है। आप 1600 यूरो के हिसाब से भी देखा जाए तो पाकिस्तान के लिहाज से या दुनिया के लिहाज से एक बहुत बड़ी कम प्राइजेस के ऊपर आप लोगों को, इवन कि आप ये भी कह सकते हैं कि जिस प्राइस में आप डिग्री पाकिस्तान में कर रहे हैं उसी प्राइस में आप लिथुआनिया के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने होंगी, जो यूनिवर्सिटी आपको सूट करती है, जो आपके बजट को, जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। आप यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे यूरोपास सीवी बनाएं, अपना कवर लेटर बनाएं और अपने जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप पुट करें। और यूरोपास सीवी कैसे बनानी है उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, उसके ऊपर जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जिस टाइम आप लोग अपनी तमाम की तमाम डॉक्यूमेंट्स या इनिशियल प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको इंटरव्यू कॉल करती है। आपका जूम पे, स्काइप पे, किसी भी चीज़ पे इंटरव्यू हो सकता है। इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू होता है कि वो बंदा आपको फिजिकली देख रहे हैं कि आप पढ़ने आ रहे हैं, आपका क्राइटेरिया क्या, आपकी एज क्या है, आप इस काबिल भी हैं कि आप यहाँ पर आ सकेंगे। कुछ ऐसे सवालात होते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी तैयारी करवाऊंगा आपकी। अच्छा, आप जब इनिशियल इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका इंटरव्यू जब पास होता है तो आपको 2 लेटर्स दिए जाते हैं। एक बोलता है एक को बोला जाता है एक्सेप्टेंस लेटर और दूसरा जो है वो मेडिएशन लेटर है। ये दोनों लेटर्स के बिहाफ के ऊपर आप किसी भी एम्बेसी के अंदर अपीयर होके आप जो है अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल जो इंटरव्यू है वो एम्बेसी का होता है। वीज़ा की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी लिंक्स के अंदर मैंने दे दी हैं, आप वहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम डिटेल्स जो हैं वो स्टडी के ऊपर है कि आप लोग इजीली स्टडी पे जा सकते हैं। आपने 2 साल की डिग्री कंप्लीट की है, आपका ऑटोमेटिकली कार्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, आपको टीआरपी भी मिलती है। और आप लिथुआनिया के अंदर अगर हैं तो आप 5 साल मुस्तकिल भी रहते हैं तो आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है। और शेंजन कंट्री का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो इससे ज़्यादा अच्छी ऑप्शन और क्या है। यहाँ पर मैंने बात की थी कि आप लोगों ने एम्बेसी में अपीयर होना है। अब चूंकि लिथुआनिया की एम्बेसी तो पाकिस्तान में है नहीं, जो विजिट के मामलात हैं या छोटे मोटे मामलात जितने भी हैं, लिथुआनिया एम्बेसी ने अपना ड्रॉ बॉक्स जो है वो हंगरी एम्बेसी को दिया हुआ है, जो कि इस्लामाबाद के अंदर ही है। ड्रॉ बॉक्स से मुराद ये है कि अपने छोटे मोटे ऑपरेशंस जितने भी हैं लिथुआनियन एम्बेसी जो है वो हंगरी एम्बेसी के थ्रू कर रही है। मगर अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है या आप लोगों ने स्टिकर करवाने जाना है वीज़ा, तो आप लोगों को मिसाल के तौर पे हमने अपने क्लाइंट्स को भेजा है दुबई से, आप करवा सकते हैं। आपको यहाँ से दुबई की अपॉइंटमेंट लेके दी जाती है। मगर अपॉइंटमेंट में भी एक चीज़ ख्याल रखना है, दुबई, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, कजाकिस्तान है, आप इन कंट्रीज़ के अंदर जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल कैची सा आता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप बाकू चले जाते हैं या अजरबैजान चले जाते हैं, वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं, तो पासपोर्ट सबमिट करवाने के बाद जरी बात आपने पासपोर्ट सबमिट करवा दिया, आपने वापस पाकिस्तान भी तो आना है। मगर आपने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लिथुआनिया एम्बेसी अपना मैक्सिमम 25 दिन जो है, मैक्सिमम 25 डेज लाजमी लगाती है, मिनिमम 10 वर्किंग डेज, उसके बाद 25 डेज वो लाजमी लेती है। तो आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने अपना बजट भी जो है वो 25 दिनों के हिसाब से रखना है या 30-35 दिनों के हिसाब से रखना है। अपनी रिहाइश उस लेवल से रखनी है, अपना खाना पीना उस लेवल से रखना है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो सके। तो 25 दिन के बाद जो है वो आपको पासपोर्ट मिलता है, आप दोबारा पाकिस्तान फ्लाई करते हैं। उसके बाद आपके पास जब स्टिकर आ गया तो आप ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी आप जाते हैं, एयरपोर्ट से आपको यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद आप लोग जो हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद जी अगला मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि आप लोग लिथुआनिया के अंदर वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके बाद वर्क परमिट का क्या प्रोसीजर है। एम्बेसी वाला प्रोसीजर तो यही है जो मैंने आपको सारा बता दिया है, मगर वर्क परमिट का प्रोसीजर यही है कि आप लोग अपनी एक अच्छा सा कवर लेटर तैयार करें, अच्छी सी सीवी तैयार करें, अच्छा सा मोटिवेशनल लेटर तैयार करें, अच्छा सा जो है वो यूरोपास सीवी अपनी बनाएं और अच्छे से टम्पलेट में फॉर्मल अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करें, अच्छे की फ्रेजेस यूज़ करें। और आपका जो भी हुनर है, आपका जो भी टैलेंट है लिथुआनिया के अंदर, मैं आप लोगों को ज़्यादा उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिनके पास टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी हुनर है, ख्वाह वो मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है या किसी और फील्ड के अंदर, टेक्निकल फील्ड जो है उसके अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप लिथुआनिया लाजमी जाएं। और यहाँ पे एक अच्छा स्कोप है पढ़े लिखे लोगों के लिए। शेंजन वीज़ा की रिक्वायरमेंट होता है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट विद क्लोजिंग बैलेंस जितना आपके ट्रिप के फाइनेंसेस को मीट करता है। मिसाल तौर पे हफ्ते के लिए जा रहे हैं, 15 से 20 लाख आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, टिकट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन और FRC MRC बिजनेस की डिटेल्स और जॉब की डिटेल्स, ये तमाम की तमाम डिटेल्स आप
ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और वहाँ से आपको वीज़ा जो है वो बआसानी ग्रांट कर दिया जाता है। तो ये तमाम की तमाम डिटेल्स लिथुआनिया के ऊपर हैं। हमारा वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है हमेशा कि आप लोग गैर कानूनी तरीके से या किसी भी ऐसे तरीके से मत जाएं जिसमें आप लोगों को जानी नुकसान हो, फाइनेंशियल लॉस हो और फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ आप लोगों के साथ धोखा भी हो। तो ये तमाम इंशाल्लाह सीरीज़ बनाने का मकसद यही है कि हम लोग आप लोगों को हर कंट्री की ईच एंड एवरीथिंग लिंक्स प्रोवाइड करें। आजकल के दौर के अंदर मैंने बहुत से लोग देखे आते हैं, अक्सर मैं उनको कहता हूँ कि यार आप लोग लिंक पे जाएं और जाके अपनी चीज़ें कर लें। उनको लिंक ओपन नहीं करने आता, लिंक्स का पता ही नहीं होता, एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स का पता नहीं होता। तो हम वीडियो जब बनाते हैं उसके नीचे एम्बेसी की ऑफिशियल साइट, जिसके अंदर इस वीडियो के अंदर भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा, आपको जो वहाँ पे जॉब किस तरह ढूंढ कर सकते हैं उसकी 4 से 5 लिंक्स इंशाल्लाह मैं देता हूँ, वो आप लोग लाजमी देखें। उसके बाद आप लोग अगली बात करें तो आपका जो एम्बेसी के एड्रेसेस वगैरह हैं वो आप मेंशन करें। तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो मैं मेंशन करता हूँ, उसमें आप जाया करें, पढ़ने की आदत बनाएं और उसको पढ़ें। तो आप लोग बासानी आप लोग 50-50 60-60 लाख रुपया लोगों को दे देते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि अगर आप सिर्फ 1 या 2 दिन पढ़ लें तो आप लोगों के लिए बेहतरी हो सकती है। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।